पैसे के अलावा इसने जो देश विद्रोह का जो सबूत दिया, इसने ये कहा है कि बुरहान वानी जो एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था हमारे जम्मू कश्मीर का, उसने बुरहान वानी को अपना आइडल माना है। इसने ये स्पष्ट कहा है कि मैं बुरहान वानी का ब्रांड हूँ। ये स्पष्ट होता है, ये ओपन कह रहा है कि मैं आतंकवादी हूँ, बुरहान वानी का ब्रांड हूँ। फिर हमारी गवर्नमेंट क्या देख रही है? इसको फॉरएवर के लिए इसको जेल में डालो, नहीं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भंग करना चाहता है। अपने इलाके में, अपने गांव में इसको जूते पड़ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। गांव-गांव में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। एक जनमानस, साधारण से जनमानस भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, क्योंकि एक गरीबों का खून निचोड़ रहा है। ये किसी मुस्लिम का भी नहीं है, किसी हिंदू का भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको ये भ्रष्टाचार चाहिए, इसको पैसा चाहिए। जो इसको पैसा देगा उसी का होता है ये। इसलिए ये स्पष्ट बात है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा, हिंदू और मुस्लिम को लड़वा कर हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को भंग करना चाहता है। बंद करो भाई, बंद करो, गालियां देना बंद करो। नहीं अपमान, मर्यादा का नहीं से कोई अपमान। आज ये जो प्रोटेस्ट है आप सब जानते हैं, डोडा का जो विधायक मेराज मलिक जो है, उसने कई बार अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज का उपयोग किया है। कई बार ये अपना ये अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज यूज करता रहा, यहाँ तक कि इसने हमारे डीसी डोडा साहब को भी नहीं छोड़ा। डोडा डीसी साहब के लिए इसने माँ बाप की गालियाँ दी हैं, बेटी की गालियाँ दी हैं। ये जो इस प्रकार का जो अपमान है हम नहीं सहेंगे, ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। ये जो मेराज विधायक जो है, ये विधायक के काबिल नहीं है। इसने लोगों को गुमराह करके, लोगों को कैसे कैसे इसने शिया पिलाकर, कई प्रकार की रिश्वत देकर लोगों को गुमराह करके इसने ये रुतबा हासिल किया था, लेकिन इस रुतबे के काबिल नहीं है। ये बिल्कुल पागल है, पागलाना जैसी इसकी हरकतें हैं। ये विधायक जैसी इसकी हरकतें नहीं है। इसने कई बार अभद्र भाषा का उपयोग किया है और यहाँ तक कि इसने जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक बहुत बड़ा अपशब्द यूज किया था। आप सब जानते हैं, इसने ये कहा था कि हिंदू सिर्फ शराब पीते हैं, हिंदू कुछ नहीं है। ये बहुत बड़े अपमान की बात है, ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। अब इसने एक हमारी डॉक्टर हैं, हमारी बहन है डॉक्टर, उसने उस बहन के लिए भी बहुत बड़े अपशब्द अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज का उपयोग किया था। उस विषय में भी हमारी बहन डॉक्टर ने इसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। अब इसने जो इस बार डीसी डोडा के लिए जो अपशब्द यूज किए हैं, अब ये बिल्कुल नहीं सहे जाएंगे। और हमारी पुरजोर अपील है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, LG मनोज सिन्हा जी से, इस पर पैसे लगवाइए और इसको पैसे के अलावा इसने जो देश विद्रोह का जो सबूत दिया, इसने ये कहा है कि बुरहान वानी जो एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था हमारे जम्मू कश्मीर का, उसने बुरहान वानी को अपना आइडल माना है। इसने ये स्पष्ट कहा है कि मैं बुरहान वानी का ब्रांड हूँ। ये स्पष्ट होता है, ये ओपन कह रहा है कि मैं आतंकवादी हूँ, बुरहान वानी का ब्रांड हूँ। फिर हमारी गवर्नमेंट क्या देख रही है? इसको फॉरएवर के लिए इसको जेल में डालो, नहीं तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भंग करना चाहता है। इसका यही मिशन है। ये कोई MLA नहीं है, ये पागल है, ये आतंकी है। स्पष्ट कह रहा है मैं बुरहान वानी का ब्रांड हूँ। अगर बुरहान वानी का ब्रांड है, फिर हमारी गवर्नमेंट क्या देख रही है? खबर के साथ काम लीजिए। हमारी मनोज सिन्हा जी से पुरजोर अपील है कि इसको इसी बात पर इसको फॉरएवर के लिए अरेस्ट कर दो, ताकि हमारे इस जिला डोडा में, हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। ये कहता है मैं गरीब की आवाज उठाता हूँ, मैं सबको ये चैन नशीन करना चाहता हूँ। एक गरीब के घर में एक डिस्पेंसरी थी, छोटा सा एक मेडिकल सेंटर था एक गरीब के घर में। वो भी एक मुस्लिम था, लेकिन वो बेचारा गरीब था, वो इसको पैसा नहीं दे सकता था, इसको रिश्वत नहीं दे सकता था।
लेकिन एक और मुस्लिम जिसने इसको ठीक ठाक रिश्वत दी, उसके घर उठाकर इसने जबरदस्ती एक गरीब मुसलमान के घर से एक अमीर मुसलमान के घर में इसने वो मेडिकल सेंटर पहुंचाया। इससे स्पष्ट होता है ये किसी गरीब की आवाज नहीं है, ये गरीब का खून निचोड़ने वाला है। इसने स्पष्ट कर दिया अपने इलाके में, अपने गांव में इसको जूते पड़ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। गांव-गांव में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। एक जनमानस, साधारण से जनमानस भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, क्योंकि एक गरीबों का खून निचोड़ रहा है। ये स्पष्ट हुआ इसके इलाके से, एक गरीब के घर से मेडिकल सेंटर उठाकर, वो भी मुस्लिम था। ये किसी मुस्लिम का भी नहीं है, किसी हिंदू का भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको ये भ्रष्टाचार चाहिए, इसको पैसा चाहिए, जो इसको पैसा देगा उसी का होता है ये। इसलिए ये स्पष्ट बात है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा, हिंदू और मुस्लिम को लड़वाकर हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को भंग करना चाहता है। और स्पष्ट बात ये कही है, चूंकि ये ब्राह्मण वाणी का ब्रांड है, इसको इस बात पर इसको फॉरएवर के लिए अरेस्ट कर दिया जाए, देश विद्रोह का, आतंकवाद का मुकदमा इसके ऊपर दायर किया जाए और इसको फॉरएवर के अरेस्ट कर दिया जाए। यही हमारी एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ हमारी पुरजोर अपील है और हमारी भारत सरकार के साथ यही पुरजोर अपील है। लेकिन इतिहास और इसको फॉरएवर के अरेस्ट कर दिया जाए, हमारा यही मुद्दा है। इसी बात के लिए आज हमारा ये आक्रोश है। मैं अनीश राजपूत, मैं जोड़ा का रहने वाला हूँ, मैं छात्र हूँ। मैं एक छात्र के तौर पे बोलना चाहूँगा कि जो महराज मलिक जी की वीडियोस वायरल हो रही है परसों से, जिसमें उनको बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे डीसी साहब के लिए, वो बहुत ही गलत है। वो एक अभी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं यंग हूँ, मैं यंग लोगों से कनेक्ट करता हूँ, पर जब वो ऐसी गंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो एक बहुत गंदा इम्पैक्ट जाता है। उनके केस में फॉलोवर्स है, 2-4 लाख फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, तो वो लड़के में से अगर 2 लाख लड़के उनकी गालियाँ सुन रहे हैं, जो उनको शायद अपना हीरो मानते हैं, शायद अपना उनको आइडियल मानते हैं, तो उन पर क्या उसका इन्फ्लुएंस जाएगा, उस पर क्या उसकी इंस्पिरेशन जाएगी। जो मैंने ऐसे लोगों से बात की जो महराज मलिक को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जब वो ऐसी गालियाँ सुनेंगे, ऐसे गंदे वर्ड सुनेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, एक IAS ऑफिसर के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि उनके ऊपर एक बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम यूथ जितने भी यहाँ पे सब यूथ हैं, तो जब वो यूथ एक गलत लैंग्वेज को प्रमोट करते हुए बंदे को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, एक विधायक की प्लेटफॉर्म पे देखेंगे जिसका बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है समाज में, तो उनके ऊपर एक बहुत ही गंदा इम्पैक्ट जाएगा, जिससे समाज में लोगों के अंदर गालियाँ देना एक नॉर्मल ट्रेंड जैसा लगेगा। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि समाज में कॉमन ना हो, गालियों से लोगों को लगे कि ये गलत है, ना कि ये लगे कि कोई हमारा हीरो या हमारा आइडियल ऐसी गालियों का प्रयोग कर रहा है। और उन्होंने एक बात और कही थी, मैं सोचा था कि मैं चाहूँ तो IAS ऑफिसर कुछ दिन में बन जाऊँ और आपसे बड़ा बन जाऊँ, तो उनको मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि हम आज के एक्सपीरियंस से हमें पता है कि IAS ऑफिसर बनना कितना ईजी है और कितना टफ है। तो जो IAS ऑफिसर बन चुके हैं, हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको भी, इवन सब समाज को उस IAS ऑफिसर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने इतनी मेहनत करके इस पोजीशन पे बैठा हुआ है, ना कि उसको अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बंद करो, देना बंद करो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अभद्र भाषा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अभद्र भाषा नहीं सहेंगे, मर्यादा का दो पैगाम, नहीं सहेंगे कोई अपमान, मर्यादा का दो पैगाम, नहीं सहेंगे कोई अपमान। बंद करो भाई, बंद करो, गालियां देना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो भाई, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भाषा नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, गालियां देना बंद करो, नहीं सहेंगे, नहीं की भारत माता की, भारत माता के नहीं सहेंगे, भाषा नहीं सहेंगे, बंद करो भाई, बंद करो, गालियां देना बंद करो, बंद करो, नहीं सहेंगे कोई अपमान, बंद करो भाई, बंद करो, गालियां देना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, गालियां देना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, गालियां देना बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, करो, बंद करो भाई, बंद करो, गालियां देना बंद करो।
की जय। गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। गालियां देना बंद करो, बंद करो, गालियां देना बंद करो, बंद करो, गालियां देना मर्यादा का देता है। नहीं सहेंगे कोई अपमान, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मर्यादा का दो, नहीं सहेंगे कोई अपमान, मर्यादा का दो, नहीं सहेंगे